हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो अपनी स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग है, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे सेकंड पार्ट। आई वांट टू ड्राइव ए कार। आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। पैराग्राफ में देखिए, मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। ये जो पार्ट है स्टोरी का, इसमें इसका प्रोटैगोनिस्ट जो है वो मुकेश है। एक बॉय मुकेश है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब मेन कैरेक्टर। इसका मेन कैरेक्टर जो है वो मुकेश है। तो मुकेश इंसिस्ट्स, इसमें देखो एक डिफिकल्ट वर्ड है इंसिस्ट्स। तो इंसिस्ट माने होता है आग्रह करना। तो इंसिस्ट्स का मतलब हो जाएगा आग्रह करता है। कभी कभी कोई काम की व्यक्ति जिद करता है ना, तो उसी के लिए यह वर्ड प्रयोग किया जाता है। इंसिस्ट्स मतलब सेज फॉर्मली, माने आग्रह करता है। क्या आग्रह करता है मुकेश? ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना स्वामी बनना चाहता है, अपना खुद का स्वामी मुकेश स्वयं बनना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि मुकेश स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। वह आथर से कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। यहां पर आई जो है वो आथर के लिए आया है। तो आथर ने मुकेश से पूछा, कहा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? कहा कारों के बारे में क्या तुम कुछ जानते हो? उससे पूछा कारों के बारे में क्या तुम कुछ जानते हो? तो मुकेश ने रिप्लाई दिया, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। कहा मैं कार चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, माने मुकेश ने लेखिका की नेत्रों में सीधे देखते हुए, स्ट्रेट माने सीधे, लुकिंग माने देखते हुए, सीधे देखते हुए उसने ये उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कहा कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिराज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। हिज ड्रीम, उसका स्वप्न। उसका किसका? मुकेश का। लूम्स मतलब लगता है। उसका स्वप्न प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? लाइक ए मिराज, एक मृग मरीचिका की तरह। मृग मरीचिका मतलब जो है केवल एक प्रकार से कह लो कि काल्पनिक बात। जैसे हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि मन के लड्डू खाना। मन के लड्डू खाना मतलब मन ही मन, कुछ बहुत कुछ बनने का, बहुत कुछ बनने को सोचना। तो उसका जो ये स्वप्न है, कौन सा स्वप्न? मोटर मैकेनिक बनने का और कार चलाने का। ये एक प्रकार से कैसा प्रतीत होता है?
लुक्स लाइक ए मिराज, एक जैसे मृग मरीचिका होती है। मृग मरीचिका मतलब जैसे रेगिस्तान में दूर से देखने पर लगता है कि जल है, लेकिन जब वहां पर आप जाओगे, जब समीप पहुंचोगे तो जल नहीं होगा, वो रेत होगा। तो इस तरह है उसका ये स्वप्न प्रतीत होता है। एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, इसमें एक दूसरा डिफिकल्ट वर्ड है एमिडस्ट। एमिडस्ट का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ। एमिडस्ट मीन्स इन द मिडिल ऑफ। तो ये उसका स्वप्न प्रतीत होता है मृगमरीचिका की तरह। कहां? इन द मिडस्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। गलियों की धूल के बीच में, जो कि उसका जो प्रसिद्ध टाउन है फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए फेमस है, उसकी धूल भरी गलियों के बीच में एक प्रकार से उसका ये जो स्वप्न है वो मृगमरीचिका की तरह प्रतीत होता है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces. It is the center of India's glass blowing industry. ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या होता है? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्री रिलेटिंग टू मेकिंग ग्लास। शीशे का, कांच का सामान बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है उसको ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहते हैं। ग्लास बनाने की जो इंडस्ट्री होती है उसको हम ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहते हैं। तो इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये जो फिरोजाबाद है यह भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, माने केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां पर लोगों के परिवारों ने पीढ़ियां गुजार दी हैं। जनरेशंस मतलब पीढ़ियां। किस तरीके से गुजार दी हैं? वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जो फर्नेसेस मतलब तपती हुई भट्ठियां। फर्नेस क्या होता है? Furnace means, furnace is a closed chamber where heat is produced. भट्ठी जिसको अपने भाषा में कहते हैं भट्ठी, तपती हुई आग जिसमें होती है। तो उसके इर्द गिर्द वेल्डिंग ग्लास, और वेल्डिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल और ग्लास पीसेस बाय हीटिंग देम। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे लोहा टूट जाता है ना, तो लोहे का को हम वेल्डिंग करवाते हैं, ले जा करके उच्च ताप पर उसको जोड़ते हैं उच्च ताप दे करके। तो वेल्डिंग ग्लास, तो वेल्डिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल। धातु जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, या ग्लास जोड़ने की, ग्लास के टुकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है, उनको गर्म करके उच्च ताप दे करके। तो ग्लास वेल्डिंग में, ग्लास वेल्डिंग करने में, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में, फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। लैंड का मतलब यहां पर है कंट्री, देश की जितनी विमेन हैं, जितनी स्त्रियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है उन सब के लिए चूड़ियां बनाने में भट्टियों के इर्द गिर्द लोगों के परिवारों ने यहां पीढ़ियां गुजार दी हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है।
none of them know that it is illegal. उन परिवारों में से कोई ऐसा परिवार नहीं है जो ये जानता हो कि यह अवैधानिक है. इलीगल का मतलब होता है कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कानून के विरुद्ध, कि यह कानून के विरुद्ध है. None of them know that it is illegal for children. बच्चों के लिए यह कानून के विरुद्ध है. सॉरी, बच्चों के विरुद्ध यह कानून के विरुद्ध है. Like him to work in the glass furnaces. ग्लास की उच्च ताप वाली भट्टियों में काम करना उसके जैसे बच्चों के लिए कानून के विरुद्ध है. इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, जो कि ग्लास की भट्टियां जो होती हैं वो ऊंचे ताप वाली होती हैं. इन डिंजी सेल्स, और डिंजी का मतलब होता है डार्क, अंधेरे से युक्त. सेल्स मतलब छोटी छोटी कोठरियां, माने ये जो उच्च ताप पर काम करते हैं ये छोटी छोटी कोठरियों में काम करते हैं बेचारे बच्चे. ऐसी कोठरियां विदाउट एयर एंड लाइट, जिनमें कि हवा और प्रकाश कुछ भी नहीं ठीक से जा पाता है. तो कोई भी उन परिवारों में से ये नहीं जानता है कि ये जो बच्चे इस तरीके से काम करते हैं यह इलीगल है, कानून के विरुद्ध है. दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर कानून का पालन किया जाए, अगर कानून का पालन किया जाए, इफ इन्फोर्स्ड मतलब अगर कानून लागू किया जाए तो क्या होगा. कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो क्या होगा अगर कानून को लगाया जाए, कानून का पालन किया जाए तो क्या होगा. could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. यह कानून उसको माने मुकेश को और उन सभी 20,000 चिल्ड्रन, जो 20,000 चिल्ड्रन लगभग जो काम करते हैं हॉट फर्नेसेस में, उन सबको क्या कर देगा. कुड गेट हिम आउट ऑफ माने वहां से निकाल सकता है. वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स. स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स का मतलब होता है, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स का मतलब होता है वर्क हार्ड ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में कठिन परिश्रम करना. माने जो गर्म भट्टियां हैं जहां वे दिन में कठिन परिश्रम करते हैं, और ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अपने आंखों की दृष्टि, अपने आईसाइट को भी अक्सर खोते रहते हैं. वहां से यह कानून उनको निकाल सकता है, माने उस शिकंजे से मुक्ति दिला सकता है. मुकेश's आईज बीम, यहां पर एक वर्ड है बीम. तो बीम का मतलब होता है शाइन ब्राइटली. बीम का मतलब होता है शाइन ब्राइटली, मतलब तेजी से चमकना. तो मुकेश's आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से कोई काम करना. तो लेखिका माने आथर ये कहती हैं कि मुकेश के नेत्र
मुकेश के नेत्रों में चमक आ जाती है। कब चमक आ जाती है? एज ही वॉलंटियर्स, जब वह स्वेच्छा से मुझे वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, अपने घर ले जाने के लिए कहता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और वह अपने घर के बारे में गर्व के साथ कहता है कि मैडम अब मेरे घर का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो फिर से मतलब उसमें सुधार किया जा रहा है घर में। ये बात वो गर्व के साथ जब लेखिका से कहता है तो क्या होता है? उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. Rebuilt माने फिर से निर्माण करना। Is being rebuilt means is being reconstructed. We walk down stinking, एक वर्ड आया है stinking. स्टिंकिंग मतलब बैड स्मेलिंग, बदबूदार, जहां से बहुत खराब स्मेल आती है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। चोक्ड का मतलब होता है अवरुद्ध। चोक्ड मीन्स ब्लॉक्ड। तो लेखिका कहती हैं कि हम लोग कौन? लेखिका और मुकेश कहती हैं कि हम लोग उन बदबूदार गलियों से जो कि कचरे से, गार्बेज माने कचरा, कचरे से अवरुद्ध होती हैं, उनमें से होकर के जाते हैं। जब हम लोग उसके घर जाते हैं तो ये सब इस तरीके की गलियां, कचरे वाली गलियां होती हैं, उनमें से होकर के जाते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और हम लोग उन घरों के सामने से होकर के गुजरते हैं जो कि जिनकी दीवारें जो हैं, वॉल्स माने दीवारें जो हैं वो कैसी हैं? क्रम्बलिंग माने चिटकी हुई हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं, टूटी हुई हैं। और उनके दरवाजे जो हैं वोबली डोर्स, वे कैसे हैं? वोबली डोर्स का मतलब होता है डोर्स मूविंग इन एन अनस्टीडी वे साइड टू साइड, माने बिल्कुल डगमगाते हुए, बहुत कमजोर जर्जर दरवाजे होते हैं। ऐसे मकानों के सामने से हम लोग गुजरते हैं। और वे जो घर हैं उनके, वे एक प्रकार से कैसे हैं? हॉवेल्स बन गए हैं, मतलब ऐसे बाड़े जिनमें कि न तो विंडोज हैं, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रिमिवल स्टेट। तो वे उनके घर एक प्रकार से जैसे जानवरों के बाड़े होते हैं जिनमें विंडोज भी नहीं है और उनमें कई कई लोग रहते हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, कई कई परिवार रहते हैं। एंड एनिमल्स, और उसमें जानवर भी उसी में वो लोग रखते हैं साथ में। तो को एग्जिस्टिंग माने साथ साथ रहते हैं, व्यक्ति और जानवर, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वो साथ साथ रहते हैं उनमें। इन अ प्रिमिवल स्टेट, प्रिमिवल का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक, जैसे प्रागैतिहासिक काल में मानव, आदि काल में मानव रहता था, उस तरीके से। He stops at the door of one such house, और मुकेश जो है वह ऐसे ही इसी प्रकार के एक घर के सामने रुकता है। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर, और क्या करता है? एक लोहे का दरवाजा जो कि उस मकान में लगा होता है उसको बैंग्स माने धक्का दे करके झटके के साथ खोलता है विद हिज फुट माने अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धक्का दे करके
उस दरवाजे को खोल देता है। तो इस तरीके से ये लेखिका ने, ऑथर ने हमारे सामने चित्र उपस्थित किया है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों का, जो कि ग्लास फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनका शोषण किया जाता है। और शेष पार्ट फिर आगे का अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके जो मीनिंग्स हैं वो आप लोग ठीक प्रकार से लिख लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस इन पैराज पे बेस्ड हैं, पैराग्राफ्स पर, वो भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा।